दतिया जिले की ग्राम पंचायत बडोन कला में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही राजा राम चावड़ा द्वारा एक ऑडियो और वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पंचायत सचिव विश्वामित्र शर्मा द्वारा रिश्वत की मांग की गई है। पंचायत सचिव ने वीडियो वायरल किया है, उसमें बताया गया है कि हितग्राही द्वारा मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पंचायत सचिव ने वीडियो वायरल कर बताया कि राजा राम चावड़ा दो भाई हैं और दोनों ही 2 साल पहले आवास ले चुके हैं। अब दबाव बना रहे हैं कि मेरी माताजी के नाम पर आवास पास करवाओ, नहीं तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे। जब वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौके पर मुआयना किया गया तो पाया गया कि दोनों के पास 5 कमरे बने हैं और अब यह आवास के पात्र नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया। उसी को लेकर मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पंचायत सचिव ने हितग्राही के घर का भी वीडियो वायरल किया है। उसमें हितग्राही का मकान, शौचालय, खेती किसानी, भैंस, मोटरसाइकिल आदि सब दिखाई दे रहा है। दतिया से सफीक काजी की रिपोर्ट। सभी को सादर नमस्कार। कल एक ऑडियो, वीडियो और एक न्यूज़ वायरल हो रही है कुछ ग्रुप पर, जिसका संबंध मुझसे है। उक्त ऑडियो वीडियो के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उक्त ऑडियो और वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैंने कभी राजा राम से कोई पैसा मांगा है, ना कभी मैंने उससे घूस मांगी है, रिश्वत मांगी है। मैं उक्त ऑडियो का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। वह ऑडियो वीडियो जिसमें मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है और उसमें जो आवाज़ है वो या तो एडिट करके आवाज़ को जोड़ा गया है अथवा किसी वॉइस विशेषज्ञ की सहायता से उस ऑडियो को तैयार किया गया है और मुझे झूठा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे क्यों झूठा फंसाया जा रहा है, मुझसे क्या दुश्मनी है राजा राम और उनके साथियों से, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को जो मेरे साथ पिछले कई दिनों से स्थिति घटित हो रही है राजा राम और उनके टीम के साथियों की तरफ से, वो ज़रूर बताना चाहता हूँ। सम्मानीय नागरिकों, सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, मैं भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। और इसी मानसिकता के साथ मैं अपनी व्यवहार में लेके चलता हूँ, अपनी जॉब में लेकर चलता हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि व्यक्ति का काम करूं और सही तरीके से करूं, बगैर असुविधा के करूं और उन पर गरीब व्यक्तियों के पास कोई आर्थिक भार भी ना पड़े। और इस बात के लिए पंचायत के कई लोग जानते भी होंगे। जिन लोगों का मैंने काम किया है शायद उनके पास भी मेरा ये वीडियो पहुंचेगा। कई लोगों की मैंने आईडी बनाई है, कई लोगों की मैंने पेंशन बनाई है, कई लोगों को मैंने परिवार सहायता दिलाई है, कई लोगों के लिए मैंने संबल योजना के तहत राशि दिलाई है, कई लोगों के लिए मैंने आवास दिलवाए हैं, कई लोगों के लिए मैंने शौचालय दिलवाए हैं। उन सभी तक मेरे ये वीडियो वायरल होगा। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने आपसे कभी पैसा लिया, क्या मैंने आपके लिए सुविधा दी कि नहीं दी, मैंने आपकी समग्र आईडी आपने मुझसे बोला मैंने बांधी कि नहीं बांधी, बगैर पैसों के बांधी कि नहीं बांधी, ये सब आप खुद जानते हैं। इसलिए मैं ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बताइए क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिस प्रकार से ये लोग मेरे बारे में कर रहे हैं। मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ और बहुत भयानक स्थिति में मैं इस समय गुजर रहा हूँ। मैं इन लोगों के बारे में आप गांव वालों को ज़रूर बताना चाहता हूं कि ये राजा राम को 2 साल पहले आवास मिला था। उसके बाद इसने अपने भाई का आवास कराया, दोनों के लिए दोनों का आवास मिल गया, इनको पैसा मिल गया और इनका काम हो गया। काम होने के बाद कभी ना मैंने इनसे कोई रुपया लिया और ना कभी इन्होंने मेरी शिकायत की। ये गरीब थे, मैं इनके खुद घर पे गया था और मैंने इनके दोनों का आवास बनवाया। आवास बनवाने के बाद इनकी माता का आवेदन इनने किया होगा मेरे जाने के बाद और
दोनों को मिल चुका है और माता का भी आवेदन किया होगा, तो माता के आवेदन के लिए भी ये मुझ पे दबाव बना रहे थे कि आप ये आवास करिए, नहीं आपको ये आवास करना है और हमारा फार्म है, आप दिखवाइए, वहाँ पर करिए, जिला से कराइए, जनपद से कराइए। तो मैंने समझाया कि भाई मुझको तो पता नहीं है, कोई मेरा मैटर भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब मैंने बात वरिष्ठ कार्यालय में उस आवेदन की जानकारी ली तो मुझे पता चला कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौका पर निरीक्षण करके देखा गया कि राजाराम के पास खुद के 2 मकान हैं, 2 कमरे हैं, ज्ञादीन के पास भी 2 कमरे हैं और एक कमरा अलग से बना हुआ है, उसकी माँ एक और कमरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक 70 साल की महिला के 2 लड़के हैं और 2 लड़कों के पास 5 कमरे हैं। तो एक 70 साल की महिला के लिए आवास दिया जाना कहाँ से उचित है, जबकि अभी भी कई ऐसे पात्र व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके पास एक कमरा नहीं है, रहने के लिए ढंग से व्यवस्थाएं नहीं है, बड़ा परिवार है और उन सबको नज़रअंदाज करके ये लोग चाह रहे हैं कि पहले इनको आवास और दिलाया जाए। जब वरिष्ठ और उसमें भी कैंसिल करने में भी मेरा दूर दूर तक कोई हाथ नहीं रहा। वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच की, जांच में पाया कि इस व्यक्ति के पास 5-5 कमरे पहले से बने हुए हैं, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। उस कैंसिल की टीस पता नहीं क्यों ये राजाराम मुझसे रखते हैं और उस टीस के बदले इन्होंने कई बार मुझसे ऐसे कहा कि भाई साहब उसको आवास आप कराइए, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोर्ट चला जाऊँगा और नौकरी नहीं करने दूँगा। और इनके साथ और भी साथी लोग आए और उन्होंने भी मुझ पे दबाव बनाया कि आप इनका काम करिए, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उन साथियों के द्वारा और भी कई मांगे की गई कि हमारी टीम के लोगों को काम दो, हम जो टीम हमारी है वो उसको काम चाहिए, पंचायत में ये वाला काम चाहिए, पंचायत में वो वाला काम चाहिए और बगैर काम के हमको मजदूरी चाहिए, हमको ये इन लोगों की मजदूरी भरो, फिल करो। और ऐसे कई प्रकार के दबाव हम पे निरंतर बनाए जा रहे थे पिछले कई दिनों से। और जब जो काम होने वाले थे वो काम मैंने इनके तत्काल किए और जब इनके अनैतिक कार्यों को करने से मैंने मना किया और उनमें आनाकानी की तो इन्होंने मेरी झूठी शिकायत जिला पंचायत में की। जांच क्या होगी, जांच के लोग अधिकारी जांच करेंगे, जांच में यदि मैं दोषी होऊंगा तो मुझ पे कार्रवाई होगी और मैं दोषी नहीं होऊंगा तो मुझ पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस जो ऑडियो जो वीडियो इन्होंने वायरल किया है वो सैकड़ों लोगों के पास पहुंच चुका है, हज़ारों लोगों के पास पहुंच चुका है। जो मुझ में इज्जत रखते थे, मुझ में सम्मान रखते थे, शायद मैं उन हज़ारों व्यक्तियों के पास मैं खुद नहीं पहुंच पाऊंगा। और उनकी थिंकिंग उस न्यूज़ के आधार पर पता नहीं मेरे प्रति क्या बन जाएगी। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोग जो हम जैसे कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाकर हम पर कब्जा करना चाहते हैं कि हम अपने अनुसार सब चीज़ चलाएं, इनका प्रतिकार करें, इनका विरोध करें। और यदि आप लोग इनका विरोध नहीं करेंगे तो हम जैसे सच्चे कर्मचारी दबकर इन लोगों के उसमें काम दबकर अनैतिक काम करते हैं और उन अनैतिक कार्यों के बाद इनके ब्लैकमेलर बनते हैं। इनके द्वारा कई ऐसे काम पंचायत में दिखाए गए कि भाई ये काम नहीं हो रहा है और इस काम को कराइए। जब पंचायत उस काम को कराने का प्रयास करती है, काम कराना चालू करती है, तो उनकी शिकायतें इनके द्वारा की जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों की शिकायतें ये वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर करते हैं, हमारी छवि धूमिल करते हैं और गांव की भोली भाली जनता को भड़काते हैं।